रैली बतेरे दिन बना के देख ली, एक दो कल बना। भाजपा सरकार में जितनी भी नौकरी लगी है बिना खर्चे और बिना पर्ची की लगी है, और कांग्रेस में जो उनका कैंडिडेट था उनके काम होते थे और पैसे देते होते थे। बढ़िया चल रहा है और योगेश्वर पूरा बीजेपी के रूप में माहौल चल रहा है और योगी भाई को बहुत भारी वोटों से हम जिताएंगे। तो आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। चैनल 18 भारत की टीम आज गांव शिवानका में पहुंची है, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कि उन्होंने क्या मन बनाया है, अब की बार किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। जेजेपी और बीजेपी एक साथ सरकार में भी हमारी भागीदारी है और ये चुनाव हम इकट्ठे साथ मिलकर लड़ रही हैं दोनों पार्टियां, जिस वजह से ये तो निश्चित है कि दोनों पार्टियां इकट्ठी एक ही प्रत्याशी उतारा है तो चुनाव तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे। जेजेपी का कितना सहारा मिलेगा बीजेपी को इस इलेक्शन में? ये क्योंकि जो बड़ौदा हमारा हल्का है कंस्टिट्यूंसी, इसमें कोई शहर तो लगता नहीं, इसमें सारा ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पहले प्रत्याशी थे भूपेंद्र मलिक जी जेजेपी पार्टी से, उन्होंने 35-36 हज़ार के आसपास वोट ली थी और जो हमारे पहलवान जी ओलंपियन योगेश्वर दत्त जी वो भी 4-5 हज़ार के मार्जिन से ही हारे थे। तो दोनों पार्टियां अब इकट्ठा चुनाव लड़ रही हैं, तो जेजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे दोनों की कंबाइंड वोटिंग भी एक जगह पे जाएगी, जिस वजह से हम बहुत ही भारी बहुमत से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपने आज गांव का प्रोग्राम भी था, धनखड़ जी भी आए थे, आपने देखा भी होगा कि लोग बढ़ चढ़ कर किस उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। और ये एक जो अपना ग्राफ है, हर रोज़ जो लोगों को गुमराह किया जा रहा था एमएसपी के ऊपर, उसको जब जागरूक हमारे युवा साथी हैं जो पढ़े लिखे हैं, हम उनको समझाते हैं तो उनको समझ में आता है कि एमएसपी इसमें रखा गया है और जो अध्यादेश है वो किसान के नुकसान के लिए नहीं बनाए गए हैं, वो फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं। तो उससे निश्चित तौर पे किसानों को भविष्य में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनकी जो हमारा सेंटर का भी मुद्दा है कि किसानों की 2021 तक आमदनी दुगनी करने का है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस तरह के अध्यादेशों कानूनों का बनाना सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिसकी वजह से जमींदारों को जो हमारी परंपरागत खेती चली आ रही थी उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़कर सोचने के लिए उनको इसमें उनकी सहभागिता मिलेगी, जिससे निश्चित तौर पर उनका जो जीवन स्तर है वो जातिवाद पर टिका हुआ है। इसके बारे में तो ऐसा कोई जातिवाद के जो गुमराह करके वोट लेते हैं पार्टियां, जो किसी जाति विशेष के लिए वोट मांगती हैं, उनको लोगों ने नकार दिया, पहचान लिया। विपक्ष कह रहा है कि अब की बार जाट वोट जो है वो सारी कांग्रेस को डलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, जागरूक है मतदाता, जेजेपी भी साथ में और बीजेपी साथ में है। जाट वोट क्या, छत्तीस भाईचारे की वोट, सब एक अच्छे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं। योगेश्वर जी ने हमारे देश का ही नहीं, हरियाणा का ही नहीं, बड़ौदे का नहीं, पूरे देश का, पूरे विश्व में नाम रोशन किया। हम किसे विजय बनाओगे? हम तो पहलवान भी देंगे। पहलवान को क्यों दोगे? कांग्रेस का भी कैंडिडेट है साथ में। पहलवान देंगे वे, भारत अपने देश का नाम रोशन किया, इसमें बढ़िया चलेगा। अच्छा, काम कुम करवाए या कुछ पहला? काम करवाने लगे। क्या काम करवाए? ये नहर पानी मंगवा दिया। अच्छा, जमींदार के लिए सारी सुविधा। इलेक्शन का माहौल तो बढ़िया चल रहा है और योगेश्वर दत्त जीतेगा। योगेश्वर दत्त क्यों जीतेगा? कांग्रेस भी दावा कर रही है जीत का। तो कांग्रेस में तो ये उड्डा है, ये तो डाकू है। अच्छा, उड़ागढ़ गाँव में एक ताऊ का लड़का था और भी थे, तो सारे भाई थे। एक अपने आप लवाई और वे 5 साल की जेल काट का वहाँ बालक 80 नंबर बालक थे। ऐसा क्यों? मारुति में थे। अच्छा, हाँ, रुपये खाए उड्डा ना तो और काम क्या करे। तो नौकरी लगवाई नहीं उड्डा ने? नौकरी आड़ा पानी भी नहीं दिया उड्डा ना, तो तू नौकरी की बात को सारा नो मिलेगा अपने कहीं। अच्छा, तो आपके बड़ौदा हल्के में विकास कार्य नहीं हुए? ना कुछ नहीं हुए। यो सर साडा रोड ही बनने लग गया, मैं तो खन पर जाग रहा हूँ। अच्छा, टूटे उड़ता है, पंचर होंगे रंधे मोटरसाइकिल। तो बीजेपी सरकार में क्या विकास कार्य हुए? बीजेपी सरकार में भी सारे का तो जीटी रोड बन के और उड्डा ना तो अपने उड़ा उड़ा कटवाया, रोहतक में झुंडा में रोड कटवा रखे। बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन का प्रत्याशी मैदान में है, तो क्या कहना चाहते हैं? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कांग्रेस भी है दौड़ में। कांग्रेस तो पद से रैली बतेरे दिन बना के देख ली, एक तो कल बनाना। कि मैं कोई काम कुम करवाए या पहलवान? हमारा तो ज्वाइनिंग भी नहीं होली, नंबर प्रयास हो रहेगा। 7 पीढ़ी मत नौकरी लगी सरकार। कौन से उसमें लगी है सरकारी? क्लर्क में। कौन से उसमें? अभी आया नहीं है ना, स्टेशन है। लिस्ट लगी है अभी,
अब तक होया है, उसमें बिना खर्ची के बिना पर्ची के काम नौकरी होया तो है। कांग्रेस भी लगवाती थी। नौकरी लगी है, कोई रुपया में बिना लगी है। अच्छा, पूरा परिवार में हमारा कांग्रेस दावा कर रही है कि हम जीत का परचम लहराएंगे। जीत का नू तो सब बैठा हुआ है, टेंडे टेरे नू का की है। देखो जी, ये फिलहाल तो 70% चल रहा है बीजेपी का। अच्छा, हाँ जी, तो 30% किसका मानते हो? 30% में जी 20% तो भालू आ गया और 10% में शायद। भालू जो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा कैंडिडेट है और क्या कुछ लगता है कि वो जीत पाएगा अब की बार? ना जी, उसके गांव में खुद जाकर देख लो आप, चोर है, लोगों के पैसे खा रहा है नौकरी लगवाने के, उसमें पंचायत में गोली चलवाई है। और एक बार वो जिला परिषद में मेंबर बने थे, उसने छिछड़ाना गांव में तय पाइपलाइन भी उठवा ली थी, उसका कोई वो नहीं है। नौकरियों की बात की जाए तो नौकरियां कितनी लगी हैं भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार में जितनी भी नौकरी लगी हैं बिना खर्चे और बिना पर्ची की लगी हैं। और कांग्रेस में जो उनका कैंडिडेट था उनके काम होते थे और पैसे दे के होती थी।